ट्यूनिंग के लिए सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि अगर गिटार की आवाज में ट्यूनिंग नहीं है तो उसकी आवाज किस तरह से आएगी। इस वक्त मेरी ये गिटार ट्यून नहीं है, इसकी आवाज पे जरा गौर कीजिए। आवाज खराब है और आवाज में किसी किस्म की खूबसूरती नहीं है, ना ही सुर है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तारें ऐसी हैं गिटार की जिनकी ट्यूनिंग नहीं हुई, जो असल उनकी आवाज होनी चाहिए इस वक्त स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में, वो नहीं है। इसके लिए मैंने आपको तजवीज ये की है कि आप एक ट्यूनर खरीद लें, उस ट्यूनर को गिटार के साथ अटैच करें। इसके बाद बारी बारी आपने एक एक स्ट्रिंग को चेक करना है। इसके ट्यूनर के ऊपर गिटार के स्ट्रिंग्स के सारे नाम लिखे हुए हैं, जिस तरह से मैंने आपको भी बतलाए। सबसे मोटी स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग, कैपिटल ई वाली, सबसे ऊपर ये लिखी हुई है। जब आप इस स्ट्रिंग को गिटार पे प्लग करेंगे, यानी कि जब आप इसको हिट करेंगे, तो ट्यूनर आपको कोई ना कोई रीडिंग शो करेगा। इस वक्त इस गिटार की कैपिटल ई की ट्यूनिंग ये ट्यूनर शो कर रहा है कि नीचे की तरफ है। जब ये ट्यूनिंग नीचे की तरफ शो कर रहा है, इसका मतलब है कि गिटार की स्ट्रिंग लूज है। अगर ये ऊपर की तरफ शो करे तो इसका मतलब है कि गिटार की स्ट्रिंग टाइट है। मिसाल के तौर पर इस वक्त गिटार की स्ट्रिंग लूज है, ये देखिए इस वक्त स्ट्रिंग ज्यादा टाइट हो गई है, तो आवाज ऊपर चली गई है। आपने इसको मूव कराकर यहां सेंटर में लेके आना है कि ये ग्रीन सिग्नल शो करे। अब ये ई स्ट्रिंग, कैपिटल ई स्ट्रिंग ट्यून हो चुकी है। इसी तरह ही बाकी स्ट्रिंग्स को भी ट्यून किया जाए। ये ए स्ट्रिंग थी ई से अगली, ये डी स्ट्रिंग है ए से अगली, अगर थोड़ा थोड़ा ये डिफ्लेक्शन शो करे, उसकी कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्यूनिंग इसकी हो जाती है। जी स्ट्रिंग भी हो गई, अब बी स्ट्रिंग है, नीचे से दूसरी वाली स्ट्रिंग, ये भी ट्यून हो गई। अब सबसे छोटी ई स्ट्रिंग, सबसे छोटी ई स्ट्रिंग को ट्यून करते हुए बहुत एहतियात बरती है। उसकी वजह यह है कि सबसे छोटी स्ट्रिंग जो ई है, ये अक्सर ट्यूनिंग के दौरान टूट जाती है और लोग अक्सर इस पे बहुत बेहतियाती और बेपरवाही से काम लेते हैं। मैंने भी एक दफा एक परफॉर्मेंस के दौरान इस स्ट्रिंग को ट्यून करते हुए ही तोड़ दिया था। इस तरह से देखें, आपके जब एक दफा आप सारी तारों को ट्यून कर लें, उसके बाद स्टार्ट से दोबारा सारी तारों को एक दफा चेक कर लें कि सारी तारें ट्यून हैं कि नहीं। अब आपकी गिटार ट्यून होगी। इसको चेक करने के लिए एक दफा दोबारा स्ट्रम करें। बेहतर यह है कि एक आध कॉर्ड लगा के उसको भी चेक करें।